हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन मानिया। दोस्तों, आने आते आते समय में हम देखते जा रहे हैं कि उत्तराखंड के यूथ कैरियर के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा। हम आने वाले समय में जिस तरह से उत्तराखंड के युवाओं की प्रगति की ग्राफ को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं, और मुश्किलें जो हमारे युवाओं के लिए आने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और साथ ही साथ चाहे वो अपने स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसकी संख्या कम होने का कारण कहीं ना कहीं क्या हमारे युवाओं के भविष्य का एक पतन तो नहीं साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इस उत्तराखंड यूथ कैरियर अंडर थ्रेट, क्या वाकई में भारत उत्तराखंड के युवाओं का जो आने वाला भविष्य है, उनके कैरियर का भविष्य, क्या वो अपने जीवन में कुछ वाकई में कुछ कर सकते हैं उत्तराखंड में रह के? क्या वाकई में उत्तराखंड के युवा एक बहुत ही बड़े गहरे संकट के कुएं में गिरते जा रहे हैं धीरे धीरे, और उनका पतन धीरे धीरे होता जा रहा है? तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड में जो है पॉपुलेशन लेवल का इंक्रीज़ होना, और साथ ही साथ किस तरह से आपका यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की किस तरह से बढ़ती समस्या, और किस तरह से यूथ जो है यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और किस तरह से रिसेंट पेपर लीक्स के मामले सबके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड टाइम पर आपको मिलती रहेंगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अपना आप नोटिफिकेशन आएगी सब्सक्राइब करती है चैनल को, बेल आइकन दबाती ही। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आप रिसेंटली आप देखा होगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस यहाँ पर जो है गर्म हुई है उत्तराखंड में, और काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड को जो है वन ऑफ दी हाई एपिसेंटर्स ऑफ पेपर लीक्स के रूप में भी नवाजा जा रहा है। इंडियन मीडिया द्वारा काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है उत्तराखंड, नॉट फॉर एनी गुड पर्पस, बट फॉर द पेपर लीक्स अंडर टाइप्स ऑफ corrupted activities going on all around the Uttarakhand, which is somewhere ruining the life of our youth's career. अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जिस तरह से कितने पेपर लीक्स हुए हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाला हूँ मैं आपसे। खैर, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यहाँ बात करने वाला हूँ कि भाई उत्तराखंड की सबसे बड़ी मेजर समस्या क्या है, कि जो रूट कॉज जो उत्तराखंड के जब से ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि रिसेंट टिकेट्स में आपने देखे हैं। सबसे पहले आप देखें तो फार्मिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर, जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा ना देना, सरकार की तरफ से इस पर जो है उतना जोर नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है यहाँ से कितना बड़ा ये एक स्वरोजगार के रूप में जो है लोकल लोगों के लिए, जो खासतौर पहाड़ पे रहते हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण बन सकता है ये ऑक्यूपेशन फार्मिंग का। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रोड फैसिलिटी। आप देखती हैं कि आप पहाड़ों में जाएँ तो कितने ज़्यादा एक्सीडेंट एक्टिविटीज़ आप देखें तो वो इसी वजह से हो रही हैं कि भैया रोड स्ट्रक्चर जो है पहाड़ों में, आप चाहे आप चंबा के साइड से चल जाएँ, या फिर इधर आप टिहरी के साइड चल जाएँ, या फिर आप रुद्रप्रयाग साइड चल जाएँ, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड फैसिलिटी अभी भी अप टू डेट लेवल नहीं हुए कि एक जो उत्तराखंड को एक स्मार्ट लेवल हाई इंफ्रास्ट्रक्चर रेटेड स्टेट बनाने के लिए अभी भी उस पर काफ़ी जोर देना है। या आप बात कर लें माइग्रेशन की, यहाँ पर लोगों का लगातार बढ़ते समय पलायन, अभी हाल ही में हमने देखा रुड़की भगवानपुर से भी जो है लोग पलायन करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो प्लेन एरिया, फुट हिल्स वाले एरिया से भी पलायन अब शुरू होने लग गया है उत्तराखंड से। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न मैटर, कंसर्न बन रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल कैलेमिटीज़। आपको पता ही है यहाँ पर उत्तराखंड में आते आते दिनों में किस तरह की बहुत मुश्किलें जो है प्राकृतिक आपदा, आप चाहे केदारनाथ की बाढ़ की बात कर लें 2013 में, या रिसेंटली अभी आप बात कर लें जोशीमठ में जो भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड, वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रहा है। काफ़ी लोगों को इससे भारी भरकम नुकसान और क्षति पहुंचती है इससे भारी मात्रा में। और सबसे बड़ा फैक्टर जिसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। वाकई में एक बहुत ही बड़ी बीमारी की तरह जो उत्तराखंड में जो ये फैलती नज़र आ रही है, और किस तरह से बीमारी की तरह फैलती नज़र आ रही है, इसके बारे में आइए हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं विस्तार में। तो यहाँ पर मैं पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपसे कुछ स्टैट्स डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। तो पिछले 5 साल में जो हमने बताया है, जो कि ये साल 2017 से 2022 तक का डेटा में है, कि पिछले 5 साल में जो है लगभग 8.9 लाख, यानी लगभग लगभग आपकी 9 लाख तक की जो जॉब्स हैं, वो जो हैं गई हैं उत्तराखंड में लोगों की। 8 लाख 9 लाख तक की जॉब्स का नुकसान हुआ है लोगों का, तो यानी लगा सकते हैं कितना भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। हमारा जो अभी करंट एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 4.22 है। फॉर्चुनेटली ये टॉप 5 में नहीं आता है। जो टॉप अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट है इंडिया में, वो आपका हरियाणा है जिसका 37.30 है, फॉलोड बाय आपका आप राजस्थान, और उसके अलावा उसके बाद यहाँ पर बिहार आता है। तो 3 आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद मध्य प्रदेश भी आता है, और साथ ही साथ आपका जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला जोन आता है। तो उत्तराखंड टॉप 5 में नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो ग्राफ है ये इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज। चाहे बात कर लें पिछले साल की तुलना में, 2021 की तुलना में, तो 4.08 था,
ये करंट जो मैं बता रहा हूँ 2022 का है, जो 2022 अभी गुजरा है, और उससे पहले आप बात कर लें 3.96 था 2020 में। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पर इंक्रीज़ नज़र आता रहा है, जो कि एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है उत्तराखंड के भविष्य के लिए। फिर यहाँ पर आप बात करें उसमें से भी जो है आपके 35% जो फीमेल्स, जो यहाँ पर की फ़ीमेल की संख्या, उसके 35% जो है फीमेल्स अनएम्प्लॉयड हैं उत्तराखंड में। ये लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। और 25% जो है टोटल मेल्स में से अनएम्प्लॉयड हैं, यानी लगभग एक चौथाई भारत के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड के जो पुरुष हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये एक वेकअप कॉल हमारी गवर्नमेंट के लिए है कि यहाँ पर आप देखते हैं एज ए मैन पावर के लिए, उनके घर की समस्याओं के लिए, और एक मैन जो होता है मोस्टली आप देखें तो ब्लैक शीप के रूप में जो होता है, घर का ब्लैक शीप जो होता है मेल ही होता है, तो उसकी जॉब ना होना तो बहुत मुसीबत का कारण बन सकता है। बट ऑल्दो आप देखते हैं आज की डेट में फीमेल्स भी नेक टू नेक जो है हर फील्ड में अपना आगे स्टेटस बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन जो मेल कम्युनिटी है उनके लिए जॉब मिलना मतलब उनकी फैमिली के लिए भी आगे रोजी रोटी का एक जरिया बनता है। तो हर किसी की एक अपनी पर्सनल फैमिलीज़ होती हैं, सिंगल या मैच्योर्ड फैमिलीज़ होती हैं, तो काफ़ी बड़ा ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। 1/4 जो है यहाँ पर ये आंकड़ा दिखा रहा है। और उत्तराखंड को बता दूं कि पेपर लीक्स के मामले में जो है हालिया डेटा के हिसाब से पेपर लीक्स के मामले में ये जो है तीसरे नंबर पे पाया गया है ये स्टेट उत्तराखंड। सबसे ऊपर राजस्थान है इस चार्ट में, जिन्होंने 29 पेपर लीक किए हैं 10 साल में, और उत्तर प्रदेश ने फिर 12 पेपर लीक किए हैं। फिर उत्तराखंड आता है, और गुजरात भी आसपास ही इनके है, उसके बाद 4th नंबर पे उनके भी यहाँ पेपर लीक्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़राब स्टैट्स है यहाँ पर। उत्तराखंड अगर लाइमलाइट में आ रहा है वो भी पेपर लीक्स के चलते, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। अब यहाँ पर मैं कुछ और डेटा डिस्कस यहाँ पर करूँ तो पिछले 2 दशकों में, यानी 2000 से मैं बता दूँ 2020 तक का ये पूरा ये दशक का बात हो रही है यहाँ पर, 2 दशकों में तो लगभग 5 लाख लोग इस दौरान भारत उत्तराखंड से माइग्रेट होते हुए गए हैं। और मोस्टली लोग जो आप देखें वो आप यहाँ पर देखें सदर्न पंजाब साइड, चंडीगढ़ साइड, या फिर आपके सोनीपत हरियाणा साइड में चले जाएँ, या फिर आप देखें उधर आपके यूपी साइड चले जाते हैं, सहारनपुर साइड, मुजफ्फरनगर, या फिर आप बिजनौर वगैरह, इस एरिया पे जो है ज़्यादातर पलायन होता हुआ नजर आया। उत्तराखंड से 5 लाख लोग जो अब तक पलायन कर चुके हैं पिछले 2 दशक में। और क्यों कारण इसका यही है कि भाई आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जो आपको यहाँ नहीं मिल रही हैं, या फिर आप इसको काउंटर करने के लिए, हालांकि देखिए आप गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम चलाई थी, हमारे जो हमें अभी करंट सीएम है पुष्कर सिंह धामी ने, तो इन्होंने 2021 में स्कीम चलाई हुई थी जहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस 24,000 जॉब वैकेंसी का एक उत्तराखंड का जॉब कैलेंडर खोला था, जो उनके यूके ट्रिपल एस सी की साइट में भी आपको अवेलेबल होता है। तो वो जॉब कैलेंडर खोला जिसमें उन्होंने 24,000 जॉब्स देने का वादा किया था, जिसमें से अभी तक जो है 7,000 तक की वैकेंसीज़ की जो नियुक्ति करवा चुके हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स आपने देखने को मिले, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। और इनमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, आप देखें पटवारी, लेखपाल, सचिवालय, या फिर आप कह लीजिए विधानसभा भर्ती, या फिर आप बतेरी जो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्तियाँ आई, पुलिस डिपार्टमेंट की भर्तियाँ जो अभी चल रही हैं प्रोसेस में। तो सारी भर्तियों का यहाँ पर ये साइकिल चलाई गई है, रिक्रूटमेंट साइकिल। तो 24,000 तक की जॉब वैकेंसी का ऐलान ज़रूर किया था, लेकिन क्या उसमें वाक़ई में उत्तराखंड सरकार सफल होती नज़र आई है? ये सवाल उठता है। अभी आपने रिसेंट देखिए कितने बैक टू बैक पेपर स्कैम्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप देख लें, अभी जो रिसेंट चल रहा है आपका मुद्दा पेपर स्कैम का, जो लेखपाल भर्ती है यूके ट्रिपल एससी जो पहले ऑर्गेनाइज़ करा रहा था, जो 2021 में आपने देखा हो 1,60,000 लोग तकरीबन जो थे अप्लाई करने गए थे 916 वैकेंसीज़ के लिए। और वहाँ पर जो यूके ट्रिपल एससी, जब इसको उत्तराखंड सर्विस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जो है ये इसको ऑर्गेनाइज़ करा रहा था, तो उस दौरान जो है यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको पता पेपर लीक का मसला आता है। जिस दिन पेपर होता है, पेपर के ठीक 2 घंटे पहले जो है टॉयलेट की एक जो फ़ोटो है वो सोशल मीडिया में फैलती है, और पेपर लीक के पूरे क्वेश्चन जब उसको मैच किया जाता है, एसटीएफ कमेटी बाद में बिठाएगी, स्पेशल टास्क फोर्स, तो जब उन्होंने उस पर मैच किया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो थे वो एग्जैक्ट पेपर के नापे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा, और आपने देखा उसमें रिसेंटली अभी जो थे नवंबर में बीजेपी के प्रवक्ता हाकम सिंह का भी नाम उसमें धांधली पाया गया कि उनके जो है वहाँ पर एक गैंग जो था लिंक, जिनका यूपी से सहारनपुर से रिलेटेड जो गैंग था उनसे लिंक था उनका, हाकम सिंह का। तो काफ़ी ज़्यादा ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बनता जा रहा है किस तरह से स्कैम पे स्कैम। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर जो है नुकसान जो हो रहा है उन एक 1,60,000 लोग अभ्यर्थी जो उस दिसंबर 2021 से लगातार अपने, मान लो उससे पहले से भी बल्कि लगभग 2-3 साल तो इसी एग्ज़ाम के लिए उन्होंने अपने करियर के बर्बाद कर दिया। और आप जिस तरह से मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं लीक पे लीक करके, क्या सरकार इतनी सक्षम नहीं है? क्या यहाँ पर इतनी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है कि आप एक अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें? फिर विधानसभा की भर्ती में भी आप देख लें, विधानसभा भर्ती में क्या हुआ था, वहाँ पर 70 एमएलएज़ जो है यहाँ पर अपॉइंट होते हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, और मुश्किल से 20 दिन भी जो है यहाँ पर साल भर में
जो होता है विधानसभा खुलता होगा, 20 दिन भी अभी तक नहीं खुला है। वो भी अभी तक पिछले 5 साल के डेटा में नहीं दिखाया कि 20 बार भी यहाँ पर कार्यकाल हुआ हो। यहाँ पर वर्किंग डेज बैठते हैं, उसमें भी आप 550 उनके जो है स्टाफ वर्कर्स की नियुक्ति हो रही है, और 550 में से भी 80 लोग जो हैं वो एक ही रिश्तेदारी के जो ख़ानदान से पाए जा रहे हैं। मतलब तो ये एक बहुत बड़ा मैटर बनता जा रहा है कि लगातार जो है इतने ज़्यादा केओस और फ्लॉस दिख रहे हैं आपके सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं उससे इनडायरेक्टली जो है वो असर पड़ रहा है इंडिया के युवाओं, इस राज्य के युवाओं के ऊपर, उत्तराखंड के युवाओं के कैरियर पर उन पर असर पड़ रहा है। लगातार बैक टू बैक वो अपने कब तक अपनी भर्ती के लिए वेट करेंगे यहाँ पर। आप चाहे फिर आप इसकी बात कर लें, चाहे यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर के पेपर की, वहाँ पर भी आप देखें किस तरह से ओएमआर शीट में जो है वहाँ पर जो स्कैम्स पाए गए, माउस क्लिक्स पर जो स्कैम पाए गए कि भाई कुछ लोगों के जो थे माउस क्लिक्स कम पाए गए थे ओएमआर शीट में। जो माफ़ कीजिएगा, जो उनके ये तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस होता है सीबी, तो उनके कंप्यूटर बेस सिस्टम में जो था वहाँ पर एरर मार्किंग जो थी कम, किसी के में कम थी, किसी के में जो थे कम अटैम्प्ट थे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत थी। तो बहुत से इसमें जो थे कंसर्न बने थे वहाँ पर, जिसने इसको भी एक कटघरे में डाला था यूके ट्रिपल एस सी फॉरेस्टर पेपर में। तो अब जो है जहाँ तक कि सरकार ने हालांकि इसमें जो कदम उठाया था, जब ये जो आपके लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम थे, तो उसका जो है उसकी जिम्मेदारी जो है अब उत्तराखंड गवर्नमेंट यूके ट्रिपल एस सी से अब जो जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने वाले हैं 2023 में, वो यूके पीएससी कराने वाला है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके अंडर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन जो है अभी एक और अभी आपने देखा कैलेंडर निकल के आया 2023 का, जिसमें जो है री एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने। लेकिन ये करा के आप जो है ज़रूर अपनी तरह से पाप धो रहे हैं, लेकिन जो यूथ्स हैं उनका आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बार बार एग्ज़ाम लीक होते रहेंगे, कैंसिल होते रहेंगे, दोबारा री एग्ज़ाम होते रहेंगे। इससे जो है आप लोगों का तो क्या है कि आप तो अपना पल्ला झाड़ के निकल जाएंगे, लेकिन जो यूथ हैं वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। तो बहुत चीज़ें हैं जो विचार करनी ज़रूरी है। क्या वाक़ई में यूके ट्रिपल एससी का ये डार्क बट द रियल ट्रूथ है, रियल साइड है, या फिर कहीं न कहीं आपको सुधार की कोई उम्मीद दिखती है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एक यूथ के कैरियर के लिए। उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसका मैक्सिमम पार्ट यूथ्स का ही है, और यूथ का विकास नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपके स्टेट का विकास भी होना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप कंटेंट रेगुलर चाहते हैं तो ऐसी।